In the name of Allah, the most beneficent, the most merciful. Dear students, welcome to part 2 of sentence correction. पार्ट 2 में पहला जुमला हमारे पास है why he wrote that foolish letter. देखो इंटरोगेटिव सेंटेंस है, इसीलिए पास्ट इंडेफिनेट wrote नहीं होगा, why did he write होगा. ओके, why did he write. So why he wrote नहीं होगा, why did he write होगा. So जैसे कि ये करेक्ट सेंटेंस है, why did he write that foolish letter. इसी तरह हमारे पास जो नेक्स्ट सेंटेंस है, his handwriting was such which could not be read. So his writing was such which नहीं होता, such के साथ आपको पता है क्या होगा, as. Clear? So his handwriting was such as could not be read. यहाँ पे COULD, U missing. Clear? अगर पर्सन होता, क्लियर, ही वॉज सच अ पर्सन, तो फिर दैट होना था. हैंड राइटिंग है तो सच एज कुड नॉट बी रेड. सो नेक्स्ट, आई वुड लाइक टू कंग्रेचुलेट यू फॉर योर सक्सेस. फॉर योर सक्सेस नहीं होगा, आई वुड लाइक टू कंग्रेचुलेट यू ऑन योर सक्सेस होगा. इसी तरह नेक्स्ट है, ही इज़ बोथ इंटेलिजेंट एज वेल एज डिलीजेंट. देखिए स्टूडेंट, जब ही इज़ बोथ दिस एंड दिस होगा, एज वेल एज नहीं होगा. So इसीलिए ही इज़ बोथ इंटेलिजेंट एंड डिलीजेंट. ओके, सो नेक्स्ट इज आई लेड इन बेड. देखिए लाई लेटना सेकंड फॉर्म ले है, लेट नहीं होगा, लेड होता है अंडा दिया. सो आई ले इन बेड होगा टिल, ये बेड नहीं है, बेड है, बेड टिल 8 in the morning. तो लेड नहीं होगा, आई ले इन बेड होगा. ओके, टिल 8 in the morning. नेक्स्ट, यू मस्ट गो टू द बार्बर शॉप टू हैव योर हेयर्स कट ऑफ. तो इसका क्या होगा, यू मस्ट गो टू द बार्बर्स या होगा, या बार्बर्स अपोस्ट्रोफी. सो यहाँ पे या तो यू मस्ट गो टू द बार्बर्स अपोस्ट्रोफी एस, यानी बार्बर के, हाँ इनफ है, या बार्बर अपोस्ट्रोफी एस शॉप होगा, जो कि इसमें नहीं है. यू मस्ट गो टू द बार्बर शॉप नहीं होगा, या द बार्बर्स टू हैव योर हेयर कट ऑफ, या बार्बर अपोस्ट्रोफी एस शॉप, बार्बर्स शॉप होगा. क्लियर, टू हैव योर हेयर कट. Similarly, next, he is bargaining the shopkeeper. Beta, he is not bargaining the shopkeeper. He is bargaining with the shopkeeper. So he is bargaining with the shopkeeper. Next is, he invited me, but I denied to go to his house. तो अगर आपको कोई इनवाइट करता है तो आप उसको क्या करते हैं, क्लियर, रिफ्यूज़ करते हैं. क्लियर, डिनाइड जो होगा वो किसी बात को तस्लीम करने से इनकार करना है. सो ही इन्वाइटेड मी बट आई रिफ्यूज़ड. अगर किसी की इनविटेशन है, क्लियर, या ऑफ़र है, तो आप उसको रिफ्यूज़ कर सकते हैं. डिनाई होता है मुकर जाना, यानी आपने कोई चीज़, कोई काम किया लेकिन आप मुकर गए हैं कि नहीं मैंने तो नहीं किया, उसको डिनाई कहते हैं. क्लियर, मुनकर हो जाना. सो इसीलिए क्या होगा, ही इन्वाइटेड मी बट आई रिफ्यूज़ टू गो टू हिज हाउस. सो नेक्स्ट, समबडी टोल्ड मी दिस स्टोरी whom I forgot. तो somebody told me this story whom I forgot नहीं है, somebody whom I forgot told me this story. Clear? यानी एक ऐसा आदमी जो आदमी मुझे भूल गया है, उसने ये स्टोरी मुझे बताई. तो ये दोबारा देखने, somebody, clear, told me this story whom I forgot. तो whom जो है ये उस आदमी को बोल रहे हैं जो जिसने स्टोरी बताई है, somebody. तो करेक्ट क्या होगा, somebody whom I forgot told me this story. तो आप उस आदमी को भूल रहे हैं, ना कि स्टोरी को. नेक्स्ट, द हेड मास्टर एंड इंस्पेक्टर वर प्रेजेंट. अब ये अगर हेड मास्टर और इंस्पेक्टर दोनों हैं, क्लियर, तो फिर आप क्या करेंगे, द हेड मास्टर एंड द इंस्पेक्टर वर प्रेजेंट. दोबारा देखिए, द हेड मास्टर एंड इंस्पेक्टर वर प्रेजेंट, ये होगा बल्कि द हेड मास्टर एंड द इंस्पेक्टर वर. तो देखिए दो लोग अलग अलग है, एक तो द हेड मास्टर है वो अलग है, दूसरा द इंस्पेक्टर अलग है. सो ये वर प्रेजेंट है. अब इस तरह का जुमला एग्ज़ाम में इस तरह भी आ सकता है कि एक आदमी जैसे हेड मास्टर है और वही इंस्पेक्टर है. क्लियर, तो फिर क्या होगा, द हेड मास्टर एंड इंस्पेक्टर वॉज प्रेजेंट होना चाहिए. लेकिन अगर दा के साथ दोनों अलग-अलग इंडिविजुअल पर्सनस हैं तो फिर प्लूरल हो गए. ये इसके साथ द इंस्पेक्टर, इसके साथ द हेड मास्टर है, तो फिर वर ही होगा. नेक्स्ट है, ऑल काइंड्स ऑफ गुड थिंग्स आर एग्जिस्टेड हियर.
सो ऑल काइंड्स ऑफ गुड थिंग्स आर एग्जिस्टेड नहीं होता, ऑल काइंड्स ऑफ गुड थिंग्स एग्जिस्ट हियर, क्योंकि ये एक्टिव का जुमला है, पैसिव वॉइस नहीं है। क्लियर, उन्हें एग्जिस्ट करवाया नहीं जाता बल्कि खुद एग्जिस्ट करते हैं। नेक्स्ट, एरोप्लेन्स कैरी आउट लेटर्स एंड पैसेंजर्स फ्रॉम कंट्री टू कंट्री। ये कैरी आउट नहीं होता, कैरी आउट तो होता है अमल दरामद करवाना। क्या करना? अमल दरामद करवाना। तो करेक्ट क्या होगा? जस्ट कैरी होगा। क्लियर, एरोप्लेन्स कैरी लेटर्स एंड पैसेंजर्स फ्रॉम कंट्री टू कंट्री। तो जस्ट उन्हें कैरी करते हैं, नॉट कैरी आउट। कैरी आउट तो अमल दरामद करना है। ओके, नेक्स्ट, ही गेस्ट फ्रॉम माई फेस दैट आई वॉन्ट टू स्पीक टू हिम। अब देखिए गेस्ट पास्ट है, डायरेक्ट इंडायरेक्ट आपने पढ़े हैं, तो यहाँ पे आई वॉन्ट होगा या वॉन्टेड होगा? सो वॉन्टेड है, तो क्या होगा? ही गेस्ट फ्रॉम माई फेस दैट आई वॉन्टेड टू स्पीक टू हिम। नेक्स्ट, आई डो नॉट नो वेयर वॉज ही एट दैट टाइम। सो वेयर वॉज ही, देखो सब्जेक्ट से प्रिसीड कर रहा है हेल्पिंग वर्ब, तो क्वेश्चन सेंटेंस होना चाहिए, जबकि वेयर ही वॉज होगा। क्लियर, सो क्या होगा? आई डू नॉट नो वेयर ही वॉज एट दैट टाइम। नेक्स्ट, आई रिक्वेस्ट यू नॉट टू कट जोक्स इन द क्लास। सो आई रिक्वेस्ट यू नॉट टू मेक जोक्स। क्रैक जोक भी हो सकता है, मेक भी जोक्स हो सकता है, कट जोक्स नहीं होगा। क्लियर होगा? सो कट योर कोट हो सकता है अकॉर्डिंग टू योर क्लॉथ, लेकिन मेक जोक्स होगा, या क्रैक जोक्स भी हो सकते हैं। नेक्स्ट है, हु आर यू टॉकिंग, हिम और मी। क्लियर, सो हु आर यू टॉकिंग टू होगा, नॉट हु आर यू टॉकिंग होगा। क्लियर, हु आर यू टॉकिंग टू होता है, आई एम टॉकिंग टू यू, हिम, हर। क्लियर, सो टू मिसिंग है यहाँ पे। फिर से देख लो, हु आर यू टॉकिंग, यहाँ पे इनकम्प्लीट सेंटेंस है, टॉकिंग टू होगा, तो हु आर यू टॉकिंग टू, हिम और मी। नेक्स्ट है, ही नीदर हैज़ नॉट विल एक्सेप्ट योर टर्म्स। यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स अब आप देख सकते हैं कि ही नीदर हैज़, क्या यहाँ पे हैज़ के साथ थर्ड फॉर्म मिसिंग है, तो ही नीदर हैज़ एक्सेप्टेड नॉर विल एक्सेप्ट योर टर्म्स। तो अब देखिए करेक्ट, ही नीदर हैज़, यहाँ पर क्या होगा? एक्सेप्टेड, यहाँ पे एक्सेप्टेड मिसिंग है। क्लियर, तो यहाँ पे हम इन्हें कॉपी कर लेंगे, ही नीदर हैज़, यहाँ पे एक्सेप्टेड आएगा, पेस्ट, ही नीदर हैज़ एक्सेप्टेड नॉर विल एक्सेप्ट, क्योंकि हैज़ के साथ थर्ड फॉर्म आनी है और विल शैल के साथ फर्स्ट फॉर्म होगी। नेक्स्ट, आई मेट नो अदर मैन बट दोज। देखिए नो अदर मैन, बट नहीं होगा, एक्सेप्ट या दैन हो सकता है, एक्सेप्ट दोज या दैन दोज। क्लियर, सो करेक्ट सेंटेंस, आई मेट नो अदर मैन एक्सेप्ट दोज या दैन दोज, दैन नहीं दैन, THAN। क्लियर, नेक्स्ट और सेकेंड लास्ट है, द रिपोर्ट वॉज नॉट अनफॉर्चुनेटली सेंट इन टाइम। द रिपोर्ट वॉज नॉट और अनफॉर्चुनेटली सेंट इन टाइम नहीं होगा, अनफॉर्चुनेटली पहले आएगा। अनफॉर्चुनेटली द रिपोर्ट वॉज नॉट सेंट इन टाइम। फिर से जुमला देखिए, द रिपोर्ट वॉज नॉट अनफॉर्चुनेटली सेंट नहीं है, सेंट है तो अनफॉर्चुनेटली तो ना होगा, अनफॉर्चुनेटली डैंगलिंग एडवर्ब है, इट्स प्लेस इज इनिशियल। सो अनफॉर्चुनेटली, बदकिस्मती से क्या, द रिपोर्ट वॉज नॉट सेंट इन टाइम। एंड हियर गोज द लास्ट, neither Britain nor Germany are prepared to end the war. So neither Britain nor Germany is, देखो दो जब सब्जेक्ट हैं neither और nor के साथ जुड़े होते हैं, क्लियर, तो उनको सब्जेक्ट हम सिंगुलर ट्रीट करते हैं। ईदर और के साथ भी हम सिंगुलर, दोनों होते हैं तो फिर आर है, इसीलिए neither Britain nor Germany is prepared to end the war. So thank you very much. That's the end of part 2 of sentence correction. And I wish you best of luck for your all the examinations.